हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो में आज आप देखेंगे कि ऐसे तीन स्टॉक जो आपको कल प्रॉफिट देंगे। और आज भी हमने अ, आपको स्टॉक दिए थे। एक ट्रेंड दिया था और एक टाइटन दिया था, दोनों के ही टारगेट हिट हुए। उसके बाद हमने हेवेल्स दिया था, उसका भी टारगेट कंप्लीट हुआ है। और देखा जाए तो हमने हमारे व्हाट्सएप मेंबरशिप, पेड मेंबरशिप में भी एक कॉल्स दिया था रिलायंस का, वो भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि आप जाके देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है इन्वेस्ट हेल्दी। तो इन्वेस्ट हेल्दी में आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सा कॉल दिया था और क्या क्या हम उस पर डिटेल्स दे रहे और कैसे एनालिसिस करते हैं। आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक ज़रूर करना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चले देखते हैं कौन से तीन स्टॉक है। पहले उससे पहले हम देखेंगे कि मार्केट व्यू क्या था आज। मार्केट एंड ऑफ द डे पे देखा जाए तो निफ्टी ने 104 पॉइंट क्लोजिंग दी है माइनस में, मतलब निगेटिव क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स ने 400 पॉइंट क्लोजिंग दी है निगेटिव में। बैंक निफ्टी ने 187 पॉइंट क्लोजिंग दी, लेकिन बैंक निफ्टी पे एक 300-400 पॉइंट फिसल गया था नीचे, लेकिन थोड़ा रिकवर हुआ है। सेंसेक्स भी 600 पॉइंट नीचे था, लेकिन थोड़ा रिकवर हो गया है। तो देखा जाए मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी है। और उसमें आपको टॉप गेनर में दिख जाएंगे बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, आईओबी और सेंट्रल बैंक और ग्रीव स्कॉट। तो ये जो स्टॉक थे, ये पीयूसी बैंक के स्टॉक है बहुत सारे, जो आज आपको दिख रहे हैं कि टॉप गेनर में है। टॉप लूजर में देखा जाए तो पॉलीप्लेक्स है, आईएफएल है, सुजलॉन है, और जेबी केम फार्मा है और वैभव ग्लोबल है। ये जो टॉप लूजर थे। तो देखा जाए तो टॉप 5 में जो टॉप गेनर और टॉप लूजर आपको अभी मैंने बताया कि कौन से हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि एफ आई एस डाटा में आपको पता चल जाएगा कि क्या है। आज भी एफ आई एस ने 1,000 करोड़ की बाइंग की है और डी आई ने 1,200 करोड़ की सेलिंग की है। तो दोनों में आज अभी भी घमासान चल रहा है कि कौन सेलर कौन बायर। और मार्केट में भी वैसे ही चल रहा है कि कभी हाफ टाइम में मार्केट एक पॉजिटिव रहता है, उसके हाफ टाइम में मार्केट निगेटिव रहता है। तो रिटेलर की बहुत अच्छी तरीके से बज रही है। तो देखा जाए तो मैं बोलूँगा कि आप एक थोड़ा कॉन्शियस होके, थोड़ा लेवल्स और टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके, प्राइस एक्शन का यूज़ करके ही ट्रेडिंग कीजिए। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है इसमें ट्रेडिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो ब्रेकआउट स्टॉक रहेंगे उसमें ही ट्रेडिंग करना बहुत इजी रहेगा, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप ब्रेकआउट स्टॉक में ही ट्रेडिंग करना चालू कीजिए। तो पहला स्टॉक है हमारा अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट मैंने इसलिए लिया है कि आज एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा है स्टॉक में आपको। एक अच्छा खासा वॉल्यूम है और एक बनी है एक डोजी बनी है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्पिनिंग टॉप बनी है। तो एक तो अप मूव में, एकदम अप मूव में डोजी बनना, मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। स्पिनिंग टॉप भी जहाँ पे बनता है, मतलब एक तो डाउन ट्रेंड में बनता है जब उसको मार्केट थोड़ा रिवर्सल जाना है, मार्केट का डायरेक्शन चेंज होना होता है, तब रिवर्सल और तब जाके स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी बनती है। तो यहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर भी एक डोजी बनी है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि आपको यहाँ पे बाय कब करना है और सेल कब करना है। ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि इसका जो लो है 647, इस पे आपको सेल ऑर्डर डाल के रखना है। 647 आपको सेल ऑर्डर डालना है और टारगेट रहेगा 640। ठीक है, 642, 640 और 638, ये इंट्राडे के लिए टारगेट रहेगा। और मैं बोलूँगा इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एक उसमें ऑलमोस्ट 630, 620 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। अगर इसने करेक्शन दिखाया थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि 630, 620 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर, आपके पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, आपके वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए कल के लिए। और बाइंग साइड के मैं बोलूँगा कि इस पे देखिए कि इसका जो आय है आज का 670, 671, उसके ऊपर आपको बाय करना है। 671 के ऊपर आपको बाय करना है, 671। उसके बाद मैं बोलूँगा कि टारगेट रहेगा 676, 680, ये टारगेट रहेंगे। और ऊपर जा सकता है अगर इसने ये स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक कर दिया या फिर ये डोजी का हाई ब्रेक कर दिया, तो ये स्टॉक अच्छा खासा 700 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये रिवर्सल पैटर्न रहेगा, मतलब अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज होना है, तो इसका लो ब्रेक होगा और लो ब्रेक होने के बाद आपको सेल करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, मैं बोलूँगा कि बाइकॉन, सॉरी,
ठीक है बायोकॉन। जो मैंने ये स्टॉक भी क्यों निकाला है, क्योंकि इसी स्टॉक में भी एक डोजी बनी है। इस स्टॉक में भी डोजी बनी है, और डोजी यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये डोजी बनी है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आप बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए सोच सकते हैं या नहीं। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ये रेजिस्टेंस जोन अगर ब्रेक करेगा, मतलब इस स्टॉक का हाई ब्रेक होगा। फोर सॉरी आज का जो हाई है, आज का हाई है 422, मतलब 423 ऑलमोस्ट है। तो 423 के ऊपर मैं बोलूँगा बाय करना है आपको। 423, 430, 435 या 450 ये टारगेट रहेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर इसने इस कैंडल का मतलब कि डोजी का हाई ब्रेक किया तो। ठीक है। तो इसके बाद मैं बोलूँगा, अगर इसने लो ब्रेक कर दिया 415 मतलब 415, तो मैं बोलूँगा 415, 410 और 405 ये इंट्राडे के लिए टारगेट रहेंगे हमारे। 410, 410 और 408 ये ऑलमोस्ट इतना बड़ा स्टॉक नहीं है, तो इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, तो 7 या 8 पॉइंट यहाँ में से आपको मिल सकते हैं। तो मैं बोलूँगा 415 अगर ब्रेक हो गया, तो इसमें एक 410 के आसपास, 410, 408 ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पे स्टॉक में। और स्विंग ट्रेडिंग के मैं बोलूँगा, अगर ब्रेकआउट हो गया तो सच में रेजिस्टेंस से टच करके नीचे आया तो मैं बोलूँगा कि 400 तक जा सकता है ये स्टॉक। यहाँ तक जा सकता है रीटेस्ट करने के लिए। या फिर मैं बोलूँगा, अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो ये स्टॉक 450 के आसपास जा सकता है। ये दोनों स्टॉक थे हमारे, कौन से, बाइकॉन अभी बताया मैंने और अदानी पोर्ट। इसके बाद मैं बोलूँगा एक्सिस बैंक। ठीक है। एक्सिस बैंक में भी एक आपको आज के जो स्टॉक है उसमें मैंने सबके लिए एक ही पैटर्न ढूंढा है, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा, इसमें भी आपको स्पिनिंग टॉप मिल जाएगा एक्सिस बैंक में भी। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। तो ये स्पिनिंग टॉप का जो हाई है कैंडल का 785 है, 785 के ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट रहेगा 792, 795 इंट्राडे का टारगेट रहेगा। और सॉरी मैंने एसएल नहीं बताया, लेकिन एसएल में जैसे कि हम हमेशा बोलता हूँ 1:1, 1:2 आपके हिसाब से अगर ₹5 का टारगेट रख रहे हो तो ₹5 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है 1:1 के हिसाब से। और अगर ट्रेडर हो तो आप 1:2 के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसका जो लो है एक्सिस बैंक का, वो लो में बोलता हूँ कि ये लो अगर ब्रेक होगा 764, तो इसमें अच्छी खासी सेलिंग भी आ सकती है। ठीक है। 764 सेल होने के बाद मैं बोलूँगा स्टॉक 755 के आसपास आ सकता है स्टॉक। 760, 755 और 750 ये तीन टारगेट रहेंगे सेल साइड के लिए मैं बोलूँगा इंट्राडे में, क्योंकि सेलिंग साइड पे अच्छा खासा आपको सेल मोड दिख जाता है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी कैंडल बनती है, बड़ी सेल वाली ज़्यादा बड़ी कैंडल है। यहाँ पे बाइंग साइड से अच्छा, मतलब कि बुलिश से अच्छा सेल की से कैंडल अच्छी है, क्योंकि सेल में अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है आपका। बाइंग साइड पे थोड़ा बाइंग साइड भी होता है, लेकिन अगर किसी को देखा जाए तो मार्केट एकदम जाते वक्त चार यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कैंडल लगी, लेकिन नीचे आने के लिए उसको एक ही कैंडल लगी। तो यही बात है, सेलिंग साइड पे अच्छा खासा पैसा मिलता है शॉर्ट सेल में। तो आपको पता ही होगा शॉर्ट सेल क्या है, नहीं पता होगा तो हमारे वीडियोस देखिए, वहाँ पे पता चल जाएगा कि शॉर्ट सेल क्या है, शॉर्ट सेल में कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। तो ये स्टॉक था, यहाँ पे मैंने जैसे कि बाय बोला 785 के ऊपर बाय करना है। 792, 795 ये दो टारगेट रहेंगे। 800 के ऊपर भी जा सकता है ये स्टॉक बहुत जल्दी, क्योंकि इसका लो अभी भी, इसका हाई अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है 52 वीक का, क्योंकि ये स्टॉक अभी इस मोड पे चल रहा है जब प्री कोविड था उस लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये लेवल पे चल रहा है जहाँ पे मार्केट कोविड के पहले था तब तक चल रहा है ये। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको पास अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आप ये तीन स्टॉक में, क्योंकि मैंने जो स्टॉक तीनों भी बताई, ये तीनों स्टॉक में डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। तो ये दोनों में कैसे ट्रेड करना है ये मैंने यहाँ पहले ही भी बताया है आपको। तो आप भी इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक ने हाई ब्रेक कर दिया तो आपको बाय करना है 785 पे, और लो ब्रेक कर दिया तो मैंने जैसे बोला कि 764 के नीचे अगर लो ब्रेक हो गया तो आपको टारगेट रहेगा 758, 755, 750 ये सेल साइड पे टारगेट रहेगा। और आगे ऊपर मैंने जैसे कि बोला कि 792, 795
ये 3 टारगेट रहेंगे। तो एसएल जैसे कि 1:1, 1:2 के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो आपको 3 स्टॉक दिए, एक्सिस बैंक, बाइकॉन, और बाइकॉन के बाद एक्सिस बैंक, बाइकॉन और एक अदानी पोर्ट। ये 3 स्टॉक हैं। तीनों स्टॉक में एक कैंडलस्टिक पैटर्न से बनाया हुआ है। वो पैटर्न मैंने वीडियो में समझाया है आपको, तो उसमें ट्रेड करते वक्त ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।